वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब सबसे पहली बार हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, जो कि इसका वीडियो मैंने इससे पहले बार बना चुका है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पे अब आपके सिस्टम पे जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो, मेरे में विंडोज़ 10 अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ऐप मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इंटर कर दो। फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चूँकि अब एंड्रॉयड स्टूडियो जो एप्लीकेशन है उसको हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है अब डाउनलोड करके, तो अभी सबसे पहली बार जब आप इसको ओपन करोगे तो ये यहाँ पे कुछ सेटअप करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह के सेटअप होते हैं, एक स्टैंडर्ड सेटअप होता है, दूसरा कस्टम सेटअप होता है। स्टैंडर्ड सेटअप में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो विल बी इंस्टॉल्ड विद द मोस्ट कॉमन सेटिंग एंड ऑप्शंस रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स। तो ज़्यादातर यूज़र को जितने सेटिंग्स और ऑप्शंस की ज़रूरत होती है रिकमेंडेड, वो ऑलरेडी इसमें एक स्टैंडर्ड इसके पैकेज में रहते हैं। तो आप स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करके उन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आप इसमें कस्टम पे भी जाके अपने हिसाब से चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड को ही कर रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड में वो बेसिक चीज़ें सब इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, हमको ज़्यादा किचपिच नहीं करना पड़ता इसमें। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ इसमें। तो आप देख सकते हो कि ये वेरीफाई सेटिंग्स में आ गए हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका विंडो ओपन हुआ है, इफ़ यू वांट टू रिव्यू और चेंज एनी ऑफ योर इंस्टॉलेशन सेटिंग क्लिक प्रीव्यू प्रीवियस। तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है इंस्टॉलेशन सेट, ये देखो ये जो हमने स्टैंडर्ड में आए हैं, है ना। स्टैंडर्ड में तो सेटअप टाइप स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। एच डी के फोल्डर हमारा रहेगा ऐप डेटा लोकल एंड्रॉयड स्टूडियो एच डी के सी ड्राइव के अंदर में। ठीक है, टोटल डाउनलोड साइज़ है 2.45 GB। एच डी के कंपोनेंट टू डाउनलोड, तो कौन कौन से एच डी के कंपोनेंट्स डाउनलोड होंगे, देखो एंड्रॉयड एमुलेटर डाउनलोड होगा। ठीक है, एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपर विजर ड्राइवर भी डाउनलोड होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे एंड्रॉयड एच डी के बिल्ड टूल्स 36.1, फिर एच डी के प्लेटफॉर्म टूल्स। ठीक है, उसके बाद इंटेल x86 64 एटम सिस्टम इमेज भी यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स फॉर एंड्रॉयड 36। तो ये सारे जो एच डी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये सभी के सभी डाउनलोड होंगे पहले, उसके बाद ये इंस्टॉल होंगे। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिक प्रीवियस करके आप यहाँ पे प्रीवियस करके यहाँ पे जा सकते हैं, कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कस्टम में जाके अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बेसिकली अभी शुरू में कर रहा हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड में जाऊँगा और स्टैंडर्ड में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब रहती है, तो फिर मैं इसी को इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइसेंसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस के, क्योंकि ये सभी एक एक पैकेज हैं। ठीक है, इन सब पैकेजेस के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस और लाइसेंस एग्रीमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एच डी के लाइसेंस है, ये एंड्रॉयड एच डी के लाइसेंस। तो यहाँ पे हमको सिंपली इसको एक्सेप्ट करना होता है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो। और उसके बाद इसमें हमको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि ये सभी के सभी क्या होंगे, पहले डाउनलोड होंगे। डाउनलोड होने का यहाँ पे निशान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पहले डाउनलोड होंगे फिर इंस्टॉल होगा, तो ये काफ़ी टाइम टेकन है, काफ़ी समय लगेगा इसमें। अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ये बहुत समय, मतलब लगभग ठीक ठाक समय ले लेता है। ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ टाइम ये आपका ले लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे अब चीज़ें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 100 डिटेल्स पे क्लिक करके हम चीज़ों को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा भी समय लगेगा, जैसे कि शुरुआत के जो पैकेज है, ठीक है, एमुलेटर विंडो एक्स एंड्रॉयड एमुलेटर जो हो रहा है वो 425.6 MB का, तो ये अभी 17%। तो मैं मोबाइल से चला रहा हूँ हॉटस्पॉट लेकर के। ठीक है, मेरे पास वाईफाई नहीं है, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। तो समय लगेगा तो तब तक आप बोर हो जाएंगे, तब तक मैं कुछ कुछ आपको चीज़ों को बताता हूँ। देखो,
हम अपने इस चैनल पे क्या क्या सीखने वाले हैं। हम अपने इस चैनल पे देखेंगे कि एक एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है। और पहले मैं एप्लीकेशंस बनाता था, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, पर बीच में अभी मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह बनाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। तो वो सब चीज़ों को भी मुझे देखना पड़ेगा, साथ साथ में मैं आपको सिखाऊंगा और खुद भी सीखूंगा। ठीक है। दूसरा चीज़ हम इसमें बनाएंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे। हम डोमेन कैसे परचेस करते हैं, हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट को फिर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। ठीक है। जो विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो ऑफलाइन चलते हैं, जैसे स्कूल के सॉफ्टवेयर्स हो गए, जिम के सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके किसी रेस्टोरेंट दुकान वगैरह के सॉफ्टवेयर्स हो गए, या फिर किसी कोचिंग सेंटर के सॉफ्टवेयर हो गए, या फिर आप अपना खुद का कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो उससे। ठीक है। तो विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाएंगे, वो उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है। तो ये दो तीन तरह की चीज़ें हैं जिसको फिर से मुझे रिफ़्रेश करना है। ठीक है। और रिफ़्रेश करके ताकि मैं एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट डेवलपर बन सकूं, और कहीं पे प्रोजेक्ट वगैरह मिले तो मैं उसको बना सकूं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अभी डाउनलोड हो रहा है। पहले डाउनलोड होगा, फिर ये इंस्टॉल होगा, और जैसे ये डाउनलोड होगा फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप एक नए डेवलपर हो, और यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेजेस को भी सिखाऊंगा। जैसे हम हर लैंग्वेज को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे, जैसे C++। वैसे बोला ये जाता है कि मतलब आपको एक लैंग्वेज में अच्छा होना है। ठीक है। जैसे अभी सबसे बेस्ट लैंग्वेज मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ आपको अभी सीखना चाहिए, जो कि पाइथन है। ठीक है। पाइथन, और पाइथन में हम एआई इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप सीखो। ठीक है। एक अच्छा सा डेटाबेस पकड़ लो, डेटाबेस आप सीख जाओ। ठीक है। और एक लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा डीप में सीखो। ठीक है। आपको सेकंड लैंग्वेज सीखने की इच्छा हो रही है तो उसको भी आप सीख सकते हो, लेकिन उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक बेसिक ही आप सीख जाओगे तो इनफ रहता है। जब आप एक लैंग्वेज में अच्छा कमांड हासिल कर लेते हो तो आपको फिर जो बाकी लैंग्वेजेस है वो बहुत ही आसानी से इजीली समझ आने लगता है। बात रहता है सिंटैक्स का, तो यार सिंटैक्स को तो कोई याद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं। वो बस कोडिंग करते करते आपको प्रैक्टिस होगी, जिसपे कुछ सिंटैक्स आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे होगे तो आपको वो सिंटैक्स जो है आएगा। अच्छा, एक्चुअली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना फेस रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट कर दिया हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, एक लैंग्वेज को आप अच्छे से डीप सीखें, और बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो आप सीखना चाहते हैं वो आपको बेसिक बेसिक सीख जाना है। और सिंटैक्स का तो टेंशन मत लीजिए, सिंटैक्स तो मतलब बनते बिगड़ते रहते हैं लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि एक लैंग्वेज जब बनता है तो उसके सिंटैक्स हमेशा सेम नहीं होता, उसमें अपग्रेड होते रहता है, नए नए सिंटैक्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है। तो वो और आजकल तो हम एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह का, और बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं अब तो। जैसे कि यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो ही इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अब जेमिनी एआई टूल्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो फिर हम उसको वहाँ पे हम कोडिंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एआई हमको कोड लिख करके देगा। अब देखो, एक बात ये है कि एआई तो आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार अब हमको कोडिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए स्क्रैच से, क्योंकि यार एआई तो सब काम कर देगा। एआई कितना भी डेवलप कर ले, ठीक है, वो आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है, ना कि आपको रिप्लेस करने के लिए आ रहा है। ये बात हमेशा आप समझ के रखिए। ठीक है। क्योंकि जब आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, आप एक इंसान हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो एआई हो, कुछ भी हो। ठीक है। आपका जो वर्क होगा वो नेचर के हिसाब से एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक वर्क होगा। ठीक है। किसी मशीन के द्वारा किया गया वर्क और एक ह्यूमन के द्वारा किया गया वर्क में काफ़ी अंतर होता है। मशीन पूरा ह्यूमन नहीं बन सकता। ठीक है। वो ह्यूमन जैसे लगभग लगभग बनने की कोशिश कर सकता है, और आपके कामों में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लो आप वेबसाइट बनाना सीखते हो, तो आप HTML वगैरह सीखते हो, तो HTML के भाई जब आप एआई से हेल्प मांगते हो किसी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, या कोई चीज़ उसमें करने के लिए, तो आप एआई पे लिखते हो कि भैया मुझे ये सब चीज़ चाहिए ऐसा करके, तो फिर वो चीज़ करके देता है। ठीक है। तो जब वो चीज़ करके देता है, उसका सॉल्यूशन देता है, तो सॉल्यूशन को समझना आपको पड़ेगा। आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा एक एक चीज़ को, कि कहाँ पे क्या लिखा है इसने, और
किस तरह से ये सॉल्यूशन इसका काम कर रहा है, तभी जाके आप उस पूरे कोड को समझोगे, फिर उसको मॉडिफाई करोगे अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से, फिर जाके आप वहाँ पे चिपकाओगे उसको। तो यहाँ पे जब तक आपको लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं रहेगा, आप लैंग्वेज की चीज़ों को समझते नहीं हो, सिंटैक्स को समझते नहीं हो कि कैसे वो काम कर रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लॉजिक्स चल रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ नहीं सीखोगे, समझोगे बारीकी से, अगर लैंग्वेज को नहीं समझोगे तो आप कैसे उसको एआई के द्वारा दिए हुए सॉल्यूशन को समझ पाओगे, उनके स्टेप बाय स्टेप सिंटैक्स को समझ पाओगे, और उनको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ये समझ पाओगे कि ये वाकई मेरे प्रोजेक्ट में हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एआई आपका मदद करने की कोशिश करता है, वो एकदम गारंटेड ये नहीं कहता कि हाँ भाई मैं ये 100% ही सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन को भी आपको रिव्यू करना पड़ता है एक बार, तो आपके पास जब नॉलेज हो गया लैंग्वेज का, तभी आप उसके सॉल्यूशन को रिव्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सीधा उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वो आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, और उसमें एरर्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। उसको आपके प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी लूप होल्स तो नहीं है इस कोड में, तो वो सब चीज़ को आपको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो हर तरह से आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, और बस यही कहना चाहूँगा। देख सकते हो कि ये कितना हमारा अभी डाउनलोड हुआ है, इसको अभी काफ़ी समय लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे कंपोनेंट्स हमारे डाउनलोड हो चुके हैं, और ये देख सकते हो कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, ठीक है। और इधर साइड में हमको एक फिनिश का बटन दिखेगा, इसको हमको क्लिक कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो हम प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स में क्लिक करके, ठीक है, जो कि हम बाद में बात करेंगे कि हम किस तरह से एक नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में मैंने बस इतना बताया कि हमको एंड्रॉयड स्टूडियो को कितना कैसे सेटअप करना है, जो इसका स्टैंडर्ड सेटअप होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक नया प्रोजेक्ट एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे क्रिएट करेंगे और एक सिंपल एप्लीकेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।